Assalamualaikum students. Today we will start from chapter number 3, section number 3, which is about ozone depletion. Means इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि किन चीज़ों की वजह से ओजोन में कमी हो रही है. Let's see question number 1. What is ozone? Why is the ozone layer important for life on Earth? This question has two parts. The first part is what is ozone, and the second part is why is the ozone layer important for life on Earth. Now open page number 40. First I define ozone. Ozone is a protective layer around the Earth. It acts like the shield of UV radiations of sunlight. UV means ultraviolet. Ozone क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द अर्थ. प्रोटेक्टिव लेयर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है. The importance of ozone layer starts from this line. The presence of the ozone layer in our atmosphere is crucial. Crucial means extremely important, बहुत ज़्यादा अहम. ओजोन लेयर का एटमॉस्फेयर में होना बहुत अहम है. क्यों? Because it absorbs the harmful ultraviolet rays of the sun. ओजोन लेयर क्या करती है? सन की नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट रेस को अब्जॉर्ब करती है, जज्ब करती है. If it was not for ozone, the ultraviolet rays would reach the surface of our planet, making it uninhabitable. Uninhabitable means not fit to live in. कि अगर ओजोन लेयर ना हो तो ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये हमारे प्लैनेट तक आएंगी. हमारे प्लैनेट मीन्स अर्थ तक आएंगी और फिर अर्थ रहने के काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज से ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को और पौधों को भी बहुत नुकसान होता है. इट इज़ सेड इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर विद इन डेज प्लांट्स विल डाई. इंसानों को भी बहुत सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि स्किन कैंसर और आइज प्रॉब्लम. इससे क्या पता चला कि ओजोन लेयर का एटमॉस्फेयर में होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर ओजोन लेयर ना हो तो ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हम सब के लिए नुकसानदेह साबित होंगी. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. हाउ इज़ ओजोन डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन? इन इट्स आंसर we will describe about the difference between ozone and oxygen. Now open page number 40. The answer of question number 2 starts from this line. Ozone is a form of oxygen that combines 3 oxygen atoms into each molecule. Ozone is a form of oxygen. Ozone में oxygen के कितने atoms होते हैं? 3 oxygen atoms. Ozone is not the same as the oxygen we breathe, which has 2 atoms per molecule. ऑक्सीजन जो हमें सांस लेने में मदद देती है उसमें कितने एटम्स होते हैं? 2 एटम्स पर मॉलिक्यूल. देयर इज़ वेरी लिटिल ऑफ दिस गैस इन द एटमॉस्फेयर. द क्वांटिटी ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी लिटिल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म. ओजोन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? एक जैसी नहीं होती. पॉइजनस गैसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से क्या होता है? ओजोन की डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होती है. पॉइजनस गैसेस की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो तो ओजोन लेयर क्या होती है? थिन होती जाती है. पॉइजनस गैसेस की क्वांटिटी कम हो तो ओजोन लेयर थिक होती है. इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्ट्रेटोस्फेयर बिटवीन 10 एंड 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओजोन लेयर कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में. स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसकी हाइट अर्थ से कितनी है? 10 to 50 किलोमीटर अबव. मज़ीद अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दूँ जिससे आपको पता चले ओजोन और ऑक्सीजन का डिफरेंस, तो ओजोन का क्या होता है? कलर होता है, जबकि ऑक्सीजन क्या होती है? कलरलेस होती है. ऑक्सीजन का कलर नहीं होता. ओजोन की स्मेल होती है, ऑक्सीजन ऑडरलेस होती है. ऑक्सीजन की स्मेल नहीं होती. ये सिर्फ मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके ओजोन और ऑक्सीजन का डिफरेंस. आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा? ओजोन इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड कहाँ पे होगा? सरफेस ऑफ द अर्थ पे. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ CFCs? इन इट्स आंसर वी विल डिस्क्राइब अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. नाउ ओपन पेज नंबर 40. फर्स्ट आई टेल यू व्हाट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर मिक्सचर ऑफ गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन and hydrogen.
These are used in refrigerant and aerosol sprays. The answer of question number 3 starts from this line. Chlorofluorocarbons are stable, non-flammable, low in toxicity and inexpensive to produce. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स स्टेबल होती हैं, नॉन फ्लेमेबल आग को नहीं पकड़ती, लो इन टॉक्सिटी लेस पॉइजनस होती हैं, कम जहरीली होती हैं एंड इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस और चीपली प्रोड्यूस होती हैं. इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट 1 क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय ओवर 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स. ये बाद में डिस्कवर हुआ कि एक क्लोरीन एटम 1 लाख से भी ज़्यादा ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है. इससे क्या पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल हैं, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी तो क्लोरीन रिलीज होती है ना. आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर स्टेबल एंड कहाँ पे होगा? इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस पे. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड. अल्लाह हाफिज़.